उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो यहाँ पास ये महात्मा गांधी उद्यानिकी या फिर महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में यहाँ पास सरकारी नौकरी निकला हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पास पोस्ट निकला हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पास जिसका अंतिम तिथि है दिया हुआ है 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहाँ पास से आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पास पोस्ट का नाम दिया हुआ है विस्तृत क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3 और ये भृत्य, इन चारों पद का नाम है। इसमें अलग अलग पदों की संख्या दिया हुआ है, जिसमें कुल टोटल यहाँ पास से 70 पदों पर इसमें भर्ती प्रक्रिया होनी है। यहाँ पास फर्स्ट दिया हुआ है क्षेत्र विस्तार अधिकारी, जो कि इसका वेतनमान लेवल 6 है। यहाँ पास अनारक्षित के लिए यहाँ पास 9 पोस्ट दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट यहाँ पास दिया हुआ है। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति हैं उसके लिए यहाँ पास 2 पोस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से जो क्षेत्र विस्तार अधिकारी है इसमें टोटल यहाँ पास 21 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसी तरीके से यहाँ पास प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पदों पर भी दिया हुआ है। लेवल 6 है इसका वेतनमान लेवल। अनारक्षित के लिए यहाँ पास 11 पद दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद और अनुसूचित जो जाति है SC कैटेगरी उसके लिए यहाँ पास 4 पद दिया हुआ है, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 28 पदों पर इसमें भर्ती किया जाना है। तीसरे नंबर पर यहाँ दिया हुआ है सहायक ग्रेड 3 के लिए, जिसका वेतनमान लेवल 4 है, जिसमें अनारक्षित के लिए यहाँ पास 5 दिया हुआ है पदों की संख्या। अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और जो अनुसूचित जाति हैं उसके लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। इनके अलावा इसमें भृत्य के पदों पर भी इसमें भर्ती होना है, जिसका वेतनमान लेवल 1 है। जिसमें अनारक्षित जो कैटेगरी में आते हैं उसके लिए यहाँ पास 3 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 3 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है और जो अनुसूचित जाति वाले हैं उसके लिए इसमें 1 पोस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से भृत्य में टोटल यहाँ पास 7 पदों पर भर्ती किया जाना है। ये तो हम अब देख लिए कि इसमें कितना कौन कौन से पोस्ट है, पद का नाम क्या है, इन सभी को देख लिए। अब इसका जो शैक्षणिक योग्यता है सभी में अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कंप्यूटर सिखाता हूँ। इनके अलावा अब मैं इस चैनल पर जितने भी सारे वैकेंसी निकलेगा उन सभी का मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस YouTube में वीडियो बनाकर डालते रहूँगा, तो आप इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट जो पोस्ट था क्षेत्र विस्तार अधिकारी, इसका वेतनमान लेवल है अच्छा खासा इसमें वेतन दिया है 25,300 से 80,500। इसका लेवल 6 है। इसके किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में इसके लिए आपको स्नातक की उपाधि न्यूनतम 2nd डिवीजन में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इनके अलावा जो सेकेंड है यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है पोस्ट, इसमें जो लैब टेक्नीशियन के लिए है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए इसमें भी अच्छा खासा वेतन दिया हुआ है 25,300 से 80,500 दिया हुआ है वेतन। इसके जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें बीएससी में न्यूनतम इसमें 55% अंकों के साथ 2nd डिवीजन में ये उत्तीर्ण होना चाहिए। या तो आप प्लेन बीएससी किए हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो बीएससी फॉरेस्ट्री किए रहते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री या फिर बीएससी जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होते हैं, जो जिनका 55% है 2nd डिवीजन के साथ, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास से सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पास से इसका भी सैलरी
ठीक है। 19,500 से 62,200 तक इसमें इसका सैलरी दिया हुआ है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है वो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही ये किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में जो 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। DCA PGD से जो किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक हिंदी टाइपिंग करने के लिए इसमें एक रखा गया है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे मतलब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो हिंदी टाइपिंग में आपके जो स्पीड होना चाहिए वो 5,000 की डिप्रेशन पर घंटे होना चाहिए, तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। इस नेक्स्ट यहाँ पास दिया हुआ है ये भृत्य के लिए खुला है। इसका जो वेतनमान है यहाँ पर सैलरी लेवल ये 15,600 से 49,400 तक इसका सैलरी दिया हुआ है। इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा है ये किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप पाँचवीं पास हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं भृत्य के पदों पर। आयु सीमा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से अभ्यर्थी की जो आयु है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको उच्च आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसमें कुछ छूट दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए कुछ आवेदन शुल्क रखा हुआ है, जैसे कि पहला क्षेत्र विस्तार अधिकारी और ये प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक ग्रेड 3 के तीनों के लिए जो अनारक्षित या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में आते हैं इन सभी को 1,000 शुल्क देना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति दिव्यांग सभी वर्ग के लिए यहाँ पास इसमें कोई आवेदन शुल्क इसमें SC ST कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही भृत्य के लिए भी यहाँ पास जो अनारक्षित या फिर जो पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी वाले हैं उनको 500 यहाँ पास इसका शुल्क देना पड़ेगा। और जो अनुसूचित जनजाति और ये अनुसूचित जाति वाले हैं इनको कोई शुल्क यहाँ पास पे नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सभी पदों के लिए अलग अलग आपको आवेदन पत्र यहाँ पास आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अलग अलग आवेदन पत्र के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पास दिया हुआ आवेदन करने वाले जो आरक्षित वर्ग के जो भी कैंडिडेट होंगे उसके अनुसूचित जाति या फिर जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को इन सभी कैंडिडेट्स को सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र इसमें आपको जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें दिया हुआ है जमा न करने की स्थिति में उनके आवेदन आप जो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको वो निरस्त कर देंगे। इसलिए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है उसको आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करेंगे डालेंगे अपने फॉर्म में। आवेदन शुल्क को पे करने के बाद आपको शुल्क वापसी की कोई इसमें प्रक्रिया नहीं रखा गया है। एक बार आवेदन करने के बाद आप उसको उस शुल्क को आपको फिर से नहीं दिया जाएगा। यदि आप भी आवेदन कर रहे हैं तो इसके अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए आप आवेदन करें। यदि अंतिम तिथि के बाद यदि आपका जो स्पीड पोस्ट है आवेदन पत्र है वो पहुंचता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। जिसका ये 23 अगस्त को यहाँ पास इसका अंतिम तिथि या फिर जो लास्ट डेट रखा गया है वो 23 अगस्त 2023 रखा गया है। तो आप जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्द आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो आवेदन पत्र भरेंगे उसको आप सावधानीपूर्वक इसमें भरेंगे, किसी भी तरीके के आप उसमें काट छाट नहीं करेंगे। आवेदन पत्र को पूरी तरीके से सावधानीपूर्वक इसमें भरना है। यदि आपका अनुभव है इसके लिए तो आप अनुभव प्रमाण पत्र का आप इसमें फोटोकॉपी इसमें संलग्न कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब आते हैं इसमें अभ्यर्थी का जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगा। इसमें अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया मेरिट या फिर कौशल परीक्षा के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा अभ्यर्थी का। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय नियमानुसार यहाँ पर पेंशन योजना लागू करेगी।
अब इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है, इसमें आवेदन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अन्य नियम एवं आवश्यक जो शर्तें हैं, इसमें जो आप आवेदन करेंगे उसको आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये यानी कि ये स्पीड पोस्ट के थ्रू होगा, किसी भी तरीके से ऑनलाइन इसमें नहीं करना है आवेदन। इसका जो के लिए आपको आवेदन किस तरीके से करना है, तो आप इसमें आवेदन पत्र का लिफाफे के ऊपर में आप विज्ञापन का संख्या लिखेंगे और साथ ही आवेदित पद का नाम स्पष्ट अक्षरों में इसमें लिखना है। साथ ही किसी भी तरीके से आपको इसमें काट छाट नहीं करना है, सही तरीके से इसके फॉर्म को भरना है। यदि काट छाट ज़्यादा किए रहे होंगे तो इस फॉर्म को इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को इसमें अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसको सुस्पष्ट या फिर सही तरीके से इसमें भरना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जब भी इसमें काम होगा आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाएगा या फिर मैसेज कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो फॉर्म भरेंगे उसको सही तरीके से भरेंगे, इसमें किसी भी तरीके का काट छाट नहीं करेंगे। साथ ही इसमें अभ्यर्थी को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित आवेदन प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र और रीप्रिंट आदि को सबको संलग्न करना अनिवार्य है। या अप्लाई करना है। आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके से गड़बड़ी होगा तो ये जो संस्था है वो किसी भी तरीके से आपका जो उपस्थिति है उसको समाप्त कर देगा। तो आप अपना सही जानकारी भरिए और जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको सही तरीके से भरिए। यहाँ पास यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी रहेगा वो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेगा, www.mguv.ac.in। ये इस वेबसाइट का नाम है। इसमें यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहेगा आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वेबसाइट को याद रखें। ये किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको इस तरीके से मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप आप इसमें भर सकते हैं। जो इसमें मांगा गया है उन सभी को शैक्षणिक योग्यता अनुभव है तो आप अनुभव दे सकते हैं। साथ ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें संलग्न कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उन सभी को आप इसमें नाम लिखना है, डाटा इसमें देना है। साथ ही यहाँ पास घोषणा पत्र देना है, यहाँ पास आपका सिग्नेचर वगैरह। यहाँ पास ये पूरा फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, आप इसको फॉर्म ले सकते हैं। आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसका लास्ट डेट आने से पहले ही 23 अगस्त इसका लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, डाक स्पीड पोस्ट कर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।